आप सभी का स्वागत है लेट्स डू प्रोग्रामिंग चैनल में और आप देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स। मैं आपको बताऊंगा पाइथन वेरिएबल्स में क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं कि मतलब पहला ये टॉपिक है कि पहले वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स क्या हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं वन बाय वन और इसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। पाइथन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। पाइथन वेरिएबल के अंदर ऐसा कोई कमांड्स नहीं है कि हमें ऐसा लिखना है, मतलब कि जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे जावा में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है इन ये डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, इसमें हमें डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। ये कोई कमांड नहीं है, सिंपल जैसे मैथ्स में हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह x इक्वल्स टू 10 रख दिया, तो वैसे आप इसमें भी लिखोगे तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। यही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांटेज है कि हमें डेटा टाइप याद रखने की जरूरत नहीं, वो सारा चीज खुद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखता है, ठीक है। और वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जैसे आप वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन करोगे उसी समय वो वेरिएबल के नाम पे एक वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। और उसके रूल्स क्या है डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। मैं आप सबको सारी चीजें बताने वाला हूँ वन बाय वन। वेरिएबल चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब शॉर्ट नेम हो या डिस्क्रिप्टिव नेम हो, ठीक है, रूल सब में एक ही ऐसा है। शॉर्ट नेम से मतलब मेरा जैसे एक्स वाई रख दिया, ए बी रख दिया, ठीक है, ए रख दिया, या चाहे बी रख दिया, चाहे एक्स रख दिया, चाहे वाई रख दिया, चाहे जेड रख दिया, ये शॉर्ट नेम्स है, ठीक है। बट डिस्क्रिप्टिव नेम क्या होते हैं? नेम हो गया, एज हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ये सब वेरिएबल्स डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल है। मतलब कि इनको पढ़ने के बाद कुछ सेंस बनता है कि ये क्या, कौन सा वेरिएबल और क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो रूल्स क्या है? पहला रूल्स है कि हमें हमेशा लेटर से स्टार्ट करना है या अंडरस्कोर कैरेक्टर से, लेकिन हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और रूल क्या है? अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं यूज कर सकते। मैंने आपको ये बात बताया, हमें कॉम्बिनेशन चलेगा अल्फाबेट और नंबर का, बट स्टार्ट हमेशा लेटर से होना चाहिए या अंडरस्कोर से हो तो भी चलेगा, ठीक है। और वेरिएबल नेम जो होंगे पाइथन के अंदर वो केस सेंसिटिव होंगे। मेरा मतलब कि स्मॉल एज लिखो तो अलग वेरिएबल हो गया, कैपिटल ए लिख के एज लिखो तो अलग वेरिएबल हो गया, और कैपिटल में सारा एज लिखो तो भी वो अलग वेरिएबल हो। तो ये तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, एक नहीं है। नाम भले एक है बट ये केस सेंसिटिव होने की वजह से ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये टॉपिक में हम देखेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। एक होता है आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल मतलब क्या? अगर आपने कुछ वेरिएबल में स्टोर किया है और आपको वो आउटपुट में डिस्प्ले करना है तो वो आप कैसे करोगे, तो वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें, ठीक है। इस पर कुछ थियोरी बनता नहीं है, तो मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है इसके अंदर, तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ सब चीज़ें। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है, वो हमेशा टॉप पे रहता है, मतलब इन शॉर्ट कि आप किसी मेथड के अंदर वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे हो, मतलब वो ग्लोबल वेरिएबल है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो वेरिएबल को प्रोग्रामिंग के अंदर ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है कि अगर हम जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन के अंदर तो वो लोकल वेरिएबल होता है, लेकिन आपको फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो में बने रहे, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने पाइचार्म एडिटर ओपन कर लिया है। अभी हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, न्यू पाइथन फाइल नाम दे दिया यहाँ पर पाइथन वेरिएबल, ठीक है। तो इसे हम पाइथन वेरिएबल देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पाइथन वेरिएबल नाम का एक फाइल क्रिएट कर दिया है। इसमें हम सारी चीजें देखने वाले जो हमने अभी तक थियरी में देखा है, सारा चीज प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। पहला मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपली हम लिखेंगे तो वो असाइन हो जाता है वैल्यू। तो जैसे अभी हमें वेरिएबल क्रिएट करना है, हम अगर इसमें लिख दूं मैं डेटा टाइप ना इंट, ठीक है, x इक्वल्स टू 10, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। और मैं इसे प्रिंट करूं, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x, तो ये रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अलर्ट आ रहा है मुझे रेड कलर का, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया है, इसीलिए ये गलत हो गया है, क्योंकि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप नहीं देना होता है। जैसे मैं इंट निकालूंगा वो करेक्ट हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप, अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, दिख रहा है आपको। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये मैंने पाइथन वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, तो देख रहे हैं यहाँ पे 10 लिख के आ रहा है। अभी आपको स्टोर करना है स्ट्रिंग, ठीक है। ये तो हो गया नंबर, इंटीजर था। आपको कुछ स्टोर करना है, ए इक्वल्स टू मैंने लिख दिया, कोई नाम लिख देते हैं हम, मैं लिख देता हूँ राज, मैंने राज लिख दिया। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया इसको। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने डबल कोड लिखा, इसके अंदर मैं राज लिखूं तो ये चल जाएगा। देखो अब एरर नहीं आ रहा है। या मैं डबल कोड के बदले सिंगल कोड लिखूं राज, तो भी ये चल जाएगा। देख सकते हो आप, एरर नहीं है कुछ भी। तो मैं पहले प्रिंट लिख दूं, तो
तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, उसमें राज असाइन कर दिया है और मैंने यहाँ पर प्रिंट कमांड भी दे दिया। अब मैं इसे रन करूँ तो देख रहे हो आप, पहले 10 प्रिंट हो रहा है और उसके बाद राज प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे दो तरह का डेटा टाइप देखा है, ठीक है, एक तो नंबर और दूसरा स्ट्रिंग। इसमें हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि अभी हमने सिंगल कोट देखा या डबल कोट देखा, ठीक है। हमको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करना है तो हम सिंगल कोट में भी कर सकते हैं और डबल कोट में भी कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे डेटा टाइप के ऊपर, खाली डेटा टाइप्स होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसमें सारे डेटा टाइप्स में कवर करने वाला हूँ। इसमें सिर्फ मैं वेरिएबल्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ दो ही टाइप का वेरिएबल देखा। अभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का रूल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं यहाँ पे लिखूँ 9a, ठीक है, इक्वल्स टू 20, तो ये गलत है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का वोवेल ला रहा है। मैंने आपको बताया था कि हम, चलो ठीक है, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसे प्रिंट कमांड कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद प्रिंट का कमांड पे मैंने यहाँ पे 9a लिख दिया और इसको मैं रन करता हूँ। ये मैंने रन किया तो देखोगे आप इनवैलिड एरर आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिंटैक्स गलत है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है, यहाँ पे एरो देख रहे हो आप, वो दिखा रहा है कि ये गलत है। डेफिनेटली गलत है, क्योंकि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर हम यही चीज़ अंडरस्कोर से करेंगे तो चल जाएगा। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दूँ तो ये चलेगा, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट में भी अंडरस्कोर डाल देता हूँ तो आप देखोगे कि ये रन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 20 नंबर, जो हमने अंडरस्कोर ए में असाइन किया था 20, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। आप लेटर और अंडरस्कोर से वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हो, बट नंबर से नहीं कर सकते। केस सेंसिटिव का डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इक्वल्स टू राज, ये एक दूसरा वेरिएबल हो गया। नेम इक्वल्स टू दिव्यानंद, और एक और वेरिएबल हो गया नेम का ही, उधर मैं लिख देता हूँ देखिए। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिख दिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको तीनों को प्रिंट करके दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखो ये तीनों वेरिएबल नाम एक ही है, नेम नेम नेम, लेकिन ये तीनों अलग वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, इसी की वजह से ये वेरिएबल भी अलग अलग है। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ तीनों, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। तो एक पहला मैं प्रिंट करता हूँ स्मॉल वाला, दूसरा प्रिंट करता हूँ और ये तीसरा वाला भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कैप्स में था सब, तो मुझे कैप्स में लिखना पड़ेगा कि केस सेंसिटिव है ये, ठीक है। अब देख रहे हो मैंने प्रिंट कर दिया और मैं इसको मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। क्यों कमेंट करता हूँ, मुझे ये प्रिंट नहीं करना है ऊपर वाला, मुझे ये प्रिंट नहीं करना है कुछ भी, मुझे सिर्फ अभी सिर्फ ये 3 नाम प्रिंट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये सारे ऊपर की लाइन है जो मैंने हैश लिख दिया है, यहाँ पे हैश टैग यूज किया, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मैं इसे सेव कर दिया मैंने इसे, और मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने रन किया तो आप देख सकते हो नीचे नाम तीनों आ रहा है, राज, दिव्यानंद और विक्की। ये क्या है दोस्तों, देखो इसमें क्या है कि ये वेरिएबल था, मैंने आपको बताया केस सेंसिटिव था। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि हमें देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक भी अगर आपने स्पेलिंग क्या लोअर केस अपर केस में डिफरेंस किया तो वो वेरिएबल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है वेरिएबल क्रिएट करते समय, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। अभी इसके आगे हम देखेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया कॉमा, बी लिख दिया कॉमा, सी लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू मैं लिख दूं फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ, वो बेटर रहेगा। मैंने एप्पल लिख दिया, बनाना लिख दिया और ग्रेप्स लिख दिया। तो ये तीनों वेरिएबल तीनों में असाइन हो गए, ठीक है। मेरा मतलब कि ये 3 वेरिएबल है जो हैं वो एक दूसरे के अंदर असाइन हो गए। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया तो मुझे यहाँ पे कोड देना चाहिए था, ठीक है, जो मैंने नहीं दिया है, इसलिए एरर आ रहा है। अब देखो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम भूल जाते हैं हमेशा। ये मैंने लिख दिया,
ठीक है, ये तीनों वैल्यू तीनों में असाइन हो गई है। ठीक है, और हमें यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देना होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही वीडियो में बताया था। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, पहले प्रिंट का कमांड मैं पास कर दूँ, तो मैं प्रिंट ए, मैं अभी आपको सिंपल एक लाइन में ही प्रिंट नहीं करूँगा। ठीक है, वो सारी चीज़ हम करेंगे बट स्टेप बाय स्टेप। अब ये दूसरा प्रिंट बी और ये तीसरा प्रिंट कमांड सी। अब मैं इसे रन करूँगा तो आपको वैल्यू दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो ऊपर पहले वाला 3 नाम आ रहा है जो हमने इसमें डिक्लेयर किया था नेम वाले वेरिएबल में, उसको प्रिंट किया था। और ये देख रहे हैं आप कि मैंने पहला ए प्रिंट किया है तो वो एप्पल प्रिंट हुआ पहले यहाँ पर। दूसरा जो प्रिंट किया है बी में बनाना गया है, इसलिए बी में पहला मैंने उसका बी प्रिंट किया तो बनाना प्रिंट हुआ। सी प्रिंट किया तो ग्रेप्स प्रिंट हुआ। अभी मैं अगर इसका सीक्वेंस चेंज कर दूँ तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पे लाइन से लिखा है इसलिए यहाँ पे लाइन से मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी पहले प्रिंट कर दिया है और इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो एप्पल के बाद अब ग्रेप्स आ गया क्योंकि ग्रेप्स सी में स्टोर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती है। मैंने आपको मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू असाइन करना सिखाया है। अभी मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू हम देखेंगे कि सब में एक ही वैल्यू स्टोर करना है हमको। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट यूज़ कर देता हूँ। तो देखो यही होता है कमेंट का यूज़ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो ये कमेंट का यूज़ देख सकते हो। अब आपको हमको पता चल जाएगा कि हमने ये क्यों यूज़ किया है। ठीक है, और दूसरा हैश टैग यूज़ करके ये से कॉपी कर लेता हूँ मैं। इधर होगा डिफरेंस कि असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू पी क्यू आर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और तीनों को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैंगो। ठीक है, तो देखिए ये कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डबल कोट दे देता हूँ मैंगो। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैंगो लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं अब इसे प्रिंट करेंगे आप। मैं अब तीनों वैल्यू प्रिंट करूँ ना तो भी मैंगो ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों को सिंगल वैल्यू असाइन किया है। मैंने यहाँ पे पी प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाक से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू अलग कर देता हूँ। यहाँ पे पी तो यहाँ पे क्यू, ठीक है, और यहाँ पे आर, और इसे मैं अब प्रिंट करता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ मैं प्रोग्राम को, तो आप देखोगे कि तीनों में मैंगो 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 प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों वेरिएबल में डिफरेंस वेरिएबल के अंदर मैंने सिंगल वैल्यू असाइन किया था। तो ये तरीका होता है मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू असाइन करने का और मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू असाइन करने का। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कमेंट का यूज़ करके मैंने आपको ये प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्या यूज़ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये अगर कोई दूसरा बंदा इस फाइल को चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है वो किस चीज़ के लिए है। ठीक है, वो क्या यूज़ है, उसका पर्पस क्या है, उसका उसे पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे आउटपुट वेरिएबल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था। आउटपुट वेरिएबल में क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट का यूज़ करके मैं आपको आउटपुट वेरिएबल लिख देता हूँ, इसका यूज़ पता चलेगा हमको। अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मैंने x इक्वल्स टू मैंने लिख दिया, x इक्वल्स टू ना, x इक्वल्स टू मैंने लिख दिया। समझो मेरे को बोलना है कि मेरा नाम है। ठीक है, मैंने मेरा नाम लिख दिया, समझो कृष्णा। ठीक है, मैंने कृष्णा लिख दिया और इसके नीचे मैं प्रिंट कमांड यूज़ करूँ। ठीक है, अभी तक हम सीधा वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, जो स्टोर किया हुआ था। अभी तक हमने क्या देखा कि हम प्रिंट के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर किया है किसी वेरिएबल को, उसको डायरेक्ट हम प्रिंट करा रहे थे। लेकिन अब हम वो प्रिंट नहीं करेंगे, हम टेक्स्ट के साथ प्रिंट करेंगे कुछ। ठीक है, तो टेक्स्ट को लिखने के लिए डबल कोट यूज़ करके मैं लिख दूँ माई नेम इज, और फिर यहाँ पे प्लस यूज़ करके वो वेरिएबल जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट करने के लिए x। ठीक है, क्योंकि मैंने x में क्या स्टोर किया है, मेरा नाम।
ठीक है। तो अब मैं इसे रन करूं तो देख सकते हो पूरा स्टेटमेंट आ रहा है, माय नेम इज कृष्णा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आ रहा है इसके बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसके बाद स्पेस नहीं दिया है। आप देखेंगे तो रन करेंगे तो आपको स्पेस दिखाई देगा। तो देख सकते हो माय नेम इज कृष्णा। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्स वेरिएबल में जो स्टोर किया था मैं वो इधर एक्स में प्रिंट कर रहा हूँ, उसके पहले स्टेटमेंट है मैंने लिखा छोटा सा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और इसे हम कहते हैं कंबाइनिंग वेरिएबल एंड टेक्स्ट। ठीक है, हमें अगर वेरिएबल और टेक्स्ट को कंबाइन करना है तो हम प्लस कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, आउटपुट वेरिएबल में अगर आपको चाहिए कोई टेक्स्ट और वेरिएबल को कंबाइन करके डिस्प्ले करना है तो हम प्लस कैरेक्टर यूज करेंगे, या आप डायरेक्ट भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके डायरेक्ट वेरिएबल को ऐड करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और बताऊं, इसी का एग्जांपल है आउटपुट वेरिएबल का। ठीक है, मैंने लिख दिया सी इक्वल्स टू पाइथन इज, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पे डी में असाइन कर देता हूँ इजी लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे डिस्प्ले करना है, इसमें मैंने कोई स्टेटमेंट मैंने ये नहीं किया है। ठीक है, मतलब मैंने कोई स्टेटमेंट को प्रिंट में मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे को ये दोनों वैल्यू जो मैंने असाइन किया है वो मुझे डिस्प्ले करना है डायरेक्ट। ठीक है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा, सॉरी पाइथन नहीं लिखना है मुझे, सी लिखा मैंने, यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज़ किया, प्लस डी लिखा। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, पाइथन इज इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है पाइथन इज इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो यही है, आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, या आप किसी में ये दोनों को किसी के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट कर सकते हो। जैसे ये मैं दोनों को स्टोर कर दूँ ई के अंदर और मैं यहाँ पे सिर्फ ई प्रिंट करूँ तो वो पूरा प्रिंट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख, मैथमेटिक्स का प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस कैरेक्टर है जो हमें ये यूज़ करना है वेरिएबल और टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ कब गलत हो सकती है, जब हम नंबर और कैरेक्टर को कंबाइन करें। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ दोनों पे सी और डी में दोनों स्ट्रिंग थे, मतलब लेटर्स थे। ठीक है, स्टेटमेंट थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू था तो हमने कंबाइन कर लिया। लेकिन ये गलत कब होगा, जब आप स्ट्रिंग के साथ कोई सी नंबर को कंबाइन करोगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता, आप किसी को भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नंबर और स्ट्रिंग वैल्यू को। ठीक है, तो इसमें ये एरर होता है पाइथन के अंदर। अभी हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस। ठीक है, अभी इसके लिए मुझे ये सब कमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल क्या बताया था, जो हम फंक्शन के बाहर क्रिएट करते हैं वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और जो अंदर करते हैं वो होता है लोकल वेरिएबल। तो अभी मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का डिफरेंस दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए टेक्स्ट यूज करना है। ठीक है, तो मैं ये सब कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप यहाँ तक अभी समझ गए होंगे सब। ठीक है, अभी मैं इसे कमेंट करके आपको सब दिखाता हूँ एक ही बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज है तब अच्छे से बता पाऊंगा। मैंने यहाँ पे सारा चीज कमेंट कर दिया है। अब हम देखने वाले हैं सीधा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंस क्या है मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ फटाफट। मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स इक्वल्स टू इजी, स्ट्रिंग है तो हमें सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सिंगल कोट यूज कर लिया। देखा, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे ऊपर डबल कोट यूज किया था तो भी चल जाता है, और सिंगल कोट यूज किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि डबल कोट ही यूज करना है सिंगल कोट ही यूज करना है, दोनों भी यूज कर सकते हो, आपको जैसा इजी पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। फंक्शन का नाम क्या दे दूं मैं, लैंग्वेज दे देता हूँ। ठीक है, एक कोलन दे दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट में लिख दिया पाइथन इज इजी लैंग्वेज। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि हम कंबाइन कैसे करते हैं वेरिएबल और टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करके एक्स को प्रिंट करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन क्रिएट किया लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉल कर लिया है, बट ये इधर नहीं होगा, ये थोड़ा बाहर होगा ऐसे। ठीक है, अभी मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है पाइथन इज इजी लैंग्वेज। ठीक है, कैसे कि ये जो वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ये मैंने बाहर क्रिएट किया है तो भी मैं इसको अंदर फंक्शन के अंदर यूज कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हो, है कि नहीं। मैंने लैंग्वेज करके एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और मैंने इसे अंदर यूज किया है वेरिएबल को, जो कि वो वेरिएबल बाहर है।
ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल है जो अंदर है, ठीक है, और बाहर भी है सेम नाम से, तो हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने इसमें एक क्रिएट कर दिया था ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अभी मैं लोकल वेरिएबल यूज करूं, ठीक है, सेम वेरिएबल नेम के साथ एक्स, इजी के बदले में ऑसम लैंग्वेज लिख देते हैं हम। ठीक है, इजी लैंग्वेज का बदला अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑसम लैंग्वेज। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर पहले ये इजी लैंग्वेज प्रिंट हुआ था, लेकिन अब इजी लैंग्वेज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं वो लोकल वेरिएबल आ गया है, तो अब प्रिंट हो रहा है ऑसम लैंग्वेज। देख सकते हो आप, क्योंकि फंक्शन के अंदर है। ठीक है, इसको जो पास मिलेगा वो उसको प्रिंट करता है। देख रहे हो आप, फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल रखा है वो वैसे का वैसा ही है। अभी मैं इसके बाहर मैं एक प्रिंट कमांड करूं, मैं यहाँ पे ये फंक्शन के बाद में अगर प्रिंट कमांड करूं, ठीक है, प्रिंट कमांड, तो क्या होगा कि मैंने यहाँ पे डबल कोट दिया पाइथन इज, अभी मैं यहाँ पे एक्स को असाइन कर दूं, आप देखोगे यहाँ पर पहले यहाँ पर अभी ऑसम हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे ऑसम होगा पहले, उसके बाद होगा इजी। तो आप देख सकते हो ये लोकल वेरिएबल के अंदर है, इसलिए पहले प्रिंट हुआ क्योंकि हमने मेथड के अंदर प्रिंट कमांड दिया है। तो जो अगर हमारे पास ना फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है तो आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, भले वो सेम नाम का क्यों ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम नेम के एक्स है। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो ग्लोबल रहेगा वो ग्लोबली यूज करने के लिए होगा। जो अगर आपको पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए वैल्यू असाइन करना है या यूज करना है तो हम लोकल वेरिएबल को यूज करते हैं। और जब हमें कहीं भी करने के लिए चाहिए कि हमें अंदर भी करना है और बाहर भी यूज करना है तो हम ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी इसमें मेथड के अंदर का ये निकाल दूं ये वाला वेरिएबल, तो ये ग्लोबल वेरिएबल को रीड करेगा, ना कि लोकल वेरिएबल को। ठीक है, लोकल मतलब ये अंदर मेथड के अंदर वाला। ठीक है, अभी मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हो कि अब दोनों में इजी लैंग्वेज आ रहा है। अब ये इसके मेथड के अंदर भी इजी को कैच कर रहा है और बाहर तो करेगा क्योंकि वो ग्लोबली है, ग्लोबली कहीं भी यूज होता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का। अब हम देखने वाले हैं ग्लोबल कीवर्ड। सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है। इसी में मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर और इसे y कर देता हूँ। और मेरे को अभी ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, ये मैंने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया और मैंने y लिख दिया। अब ये y ग्लोबल हो गया है, ग्लोबल वेरिएबल हो गया है। अभी मैं इसे प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो कि अब प्रिंट होगा क्या, इजी प्रिंट हो रहा है। बट मुझे अभी मैंने इसको ग्लोबल डिक्लेयर किया है, अब मैं इसे यूज कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ग्लोबल में समझो मैंने इसे ऑफ कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें मैंने कमेंट कर दिया। अब ये ग्लोबली यूज करूं मैं, ठीक है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स, नहीं सॉरी y, मैं प्रिंट कर रहा हूँ y। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने y प्रिंट कर दिया है, तो लोकल और ग्लोबल दोनों में प्रिंट होगा क्योंकि मैंने वो वेरिएबल को ग्लोबली कर दिया। ठीक है, ग्लोबल कर दिया है। देख रहे हो आप, ये वेरिएबल ये फंक्शन के बाहर यूज हो रहा है। यहाँ पर पाइथन इज दो बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि एक बार इधर प्रिंट का स्टेटमेंट है और एक बार इधर प्रिंट का स्टेटमेंट है, इसीलिए ये अलग अलग बार प्रिंट हो रहा है और ग्लोबल भी हो रहा है, लोकली भी हो रहा है। तो ग्लोबल कीवर्ड का यही यूज है कि आप उसे मेथड के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका स्कोप बढ़ जाता है, ना कि वो सिर्फ फंक्शन का लिमिट नहीं होता उसके ऊपर, फिर वो पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।